नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं शानदार हार्वेस्टिंग। अब आपका भी मन कर रहा होगा कि ककड़ियाँ काश आप भी उगाएं। जब मैं ककड़ियाँ नहीं उगाती थी तो मुझे ये स्वप्न में भी संभावना नहीं लगती थी कि छत पर ये ऐसी पतली पतली नर्म ककड़ियाँ उग सकती हैं। हार्वेस्टिंग करने में हम लेट हो गए, थोड़ी सी ओवरग्रोन हो गई हैं किसी कारणवश, लेकिन अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कैसे मैंने उगाई। शुरू से मैंने वीडियो शेयर किए थे कि मैंने इनके बीज कैसे लगाए थे, कैसे ट्रांसप्लांट किए थे। वो वीडियोज़ का मैं लिंक दे दूँगी जब मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और मैं दोबारा भी बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने आज से 1.5 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, और थोड़ा बहुत टाइम में कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैंने जो प्लास्टिक के कप होते हैं उनमें बीज डाल दिए थे। ककड़ी के बीज मार्केट से ख़रीद के लाई थी और जब वो बीज 15-20 दिन में तैयार हो गए, 3 से 4 दिन में अंकुरित हो गए, 15-20 दिन में उनमें 2 से 3 पत्तियां आ गईं, तब मैंने इनको टब में लगाया। टब की गहराई आप देख रहे हैं। जब बेल वर्गीय सब्जियां लगाने की बात होती है तो जितना गहरा टब होगा, आपका बर्तन होगा, कंटेनर होगा, उतनी अच्छी फसल होगी, उतनी देर तक लंबी बार बार फ्रूटिंग होगी। मेरे ये ब्लू टब हैं, मुझे इनकी गहराई हमेशा कम लगती है। चौड़ाई बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप नए खरीद रहे हैं तो इतनी गहराई वाले ना खरीदें, इनसे ज़्यादा गहरे। मतलब इस ड्रम को गोल काट दें बीच से और फिर जो 2 कंटेनर बनेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आगे वीडियो में अपने वो वाले कंटेनर भी दिखाऊंगी। खैर, इन कंटेनर में भी सब्जी हो जाती है और प्रमाण आप देख रहे हैं, पर इनमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो इसमें जो मिट्टी भरी है उसमें शानदार खाद है। जब खाद की बात कर रही हूँ तो आपके पास जो उपलब्ध हो, गोबर की खाद सर्वोत्तम, वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा, मैं सब कुछ मिला के डालती हूँ और हर साल खाद पड़ता है। तो मेरी मिट्टी तो कमाल की है, सालों से इस मिट्टी को यूज़ कर रही हूँ। बार बार इसमें खाद पड़ता है और इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल खाद नहीं है। अच्छी मिट्टी। और मैं सच बता रही हूँ, ककड़ी में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगता। ये 3री साल है मुझे उगाते हुए और मैं 3 साल के अपने अनुभव से बता रही हूँ कि आसानी से हो जाती है, बल्कि इससे कम आसानी से लौकी होती है, ये लौकी से भी ज़्यादा आसानी से हो जाती है। जब आपने पौधे लगाए तो आप उन पौधों को 8 से 10 दिन तो कुछ नहीं करना है। जब ट्रांसप्लांट किए पौधे, उसके बाद मैंने इसमें लिक्विड खाद दी थी और वो मैंने दी थी, कंडे को पानी में गला दिया था। आप कंडे की लिक्विड खाद दे सकते हैं, आप कंपोस्ट को पानी में गलाकर वो पानी दे सकते हैं, आप सरसों की खली का दे सकते हैं। और हाँ, मेरे पास बीलगिरी का भी लिक्विड मैन्योर है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो डालिए ही, लेकिन कोई भी एक लिक्विड खाद देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंटेनर की बहुत गहराई नहीं है मेरी, तो अगर मिट्टी पर मिट्टी डालूँगी तो उसमें जगह ही नहीं बचेगी। मैंने लिक्विड खाद भी पहुँचाया। और जब मैंने ये पौधे लगाए थे और जब भरा था तब मैंने थोड़ी जगह छोड़ी थी। तो बेल वर्गीय सब्जियां लगाते समय ज़रूर, जब भी आप लगा रहे हैं तो थोड़ी कंटेनर को खाली रखें। और उसके बाद मैंने हर 10-15 दिन में ऊपर से एक लेयर अच्छी खाद वाली मिट्टी की उस पर लगाई, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और हम फिर मिट्टी से ढक देते हैं तो वो नए पोषक तत्व मिट्टी में से घुल के नीचे तक पहुंचते हैं। इससे ग्रोथ बेहतर होती है और फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो ये कांस्टेंट केयर है जो मैं सिर्फ ककड़ी में ही नहीं करती, जिस बेल में भी आप करेंगे, वो लौकी हो, तोरई हो, कद्दू हो। अभी भी देखिए ड्रमों में जगह है। तो अभी तो हमारे यहाँ टेम्परेचर ठीक है, मतलब गर्मी शुरू हो गई लेकिन बर्दाश्त के अंदर है, तो मैं इसमें मिट्टी की लेयर लगा रही हूँ। जब बहुत गर्मी हो जाएगी तो उस मिट्टी को मैं पत्तों की मल्चिंग से भी ढकूँगी और काफ़ी समय तक इसमें फ्रूटिंग होगी। आज जो आपने हार्वेस्टिंग देखी वो सेकंड हार्वेस्टिंग है। इससे पहले एक हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और उसका वीडियो भी अपलोड है। मैं ककड़ी के सारे वीडियोस की लिंक कोशिश करूँगी मैं ढूंढ कर डालूँगी। वो 2 महीने पहले भी ढूंढूंगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। और अब साइज़ देखिए, ये मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाए। ये क्यों लगाए? हालांकि ये छोटा है, लेकिन मैंने बहुत सारे बीज गला दिए थे और मेरे पास बहुत सारे पौधे थे। मैं हमेशा यही करती हूँ, ज़्यादा लगाती हूँ ताकि उसमें से कुछ मरे
तो हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे रहे। अब चूँकि एक्स्ट्रा थे तो मैंने कहा फेंकने से अच्छा है 12 बाई 12 के मैं ही लगा देती हूँ, लेकिन इसमें भी चल रहे हैं और अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। मतलब अभी छोटे छोटे बच्चे आने शुरू हो गए हैं, तो ये आप करके सीख जाते हैं कि 12 बाई 12 के ग्रो बैग में भी पौधे चल रहे हैं। कुछ पौधे मैंने 18 बाई 18 के में लगाए हैं और कुछ पौधे जो नीला ड्रम आप देख रहे हैं ये गोल कटा हुआ है, इसमें तो अच्छी डेप्थ है, तो मैंने कुछ पौधे इसमें भी लगाए हैं। सो सब तरह के साइज में लगे हैं। 18 बाई 18, ये 18 बाई 18 के में लगे हैं, उधर 12 बाई 12 के में भी लगे हैं और नीले ड्रम में भी जो हाफ गोल कटा हुआ उसमें भी लगे हैं। बस मैं आपसे कहती हूँ यही आप भी कीजिए। अभी मेरे पास ककड़ी की भरमार है और अभी हर तीसरे दिन मुझे ककड़ी मिलने वाली है, तो इस सीजन भर गर्मी भर ककड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप सोच सकते हैं कि आप एक टेरेस गार्डनर हैं और पूरे सीजन आपको ककड़ी ना खरीदना पड़े। और भीषण गर्मी में अगर आपको लगता है कि सब्जियां नहीं होती तो आप ककड़ी लगाइए, ज़रूर होगी। खीरा लगाने पे मुझे बहुत दिक्कत आती है। ये देखिए इसमें से भी फ्रूटिंग होने लगी है। ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है, 12 बाई 12 का तो मैं दिखाऊंगी, 12 बाई 12 का भी आगे दिखाऊंगी, उसमें भी फ्रूटिंग हो रही है। तो यदि आपको लगता है कि गर्मी में सब्जियां नहीं होती तो आप ककड़ी लगाइए और बहुत अच्छे से चलेगी गर्मी में। जो गर्मी में होने वाली सब्जियां हैं उनमें ककड़ी सबसे ऊपर है। और केयर मैंने आपको बताई और वो भी बताया मैंने गमले का साइज। तो अब क्या करूँगी, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करूँगी मैं, जब भी किसी भी बेल से लौकी हो, ककड़ी हो, खीरा हो, आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इतने सारे फ्रूट दिए इस पौधे ने और अभी छोटे बच्चे भी लगे उसमें, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा बड़ी सी एनर्जी उसने खर्च कर दी प्रोड्यूस करने में। तो आपको अच्छी ज़्यादा केयर, जैसे ही हार्वेस्टिंग की फिर अब आप प्योर खाद की एक लेयर, अब आप उस पर नहीं जाएंगे कि खाद मिक्स मिट्टी नहीं है, खाद तो खाद मिक्स मिट्टी भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक वर्मी कंपोस्ट की लेयर लगा दें और उस लेयर के ऊपर जब आप वाटरिंग करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट नीचे जाएगा। ये देखिए सारे 12 बाई 12 के हैं और वो ककड़ी लटक रही है, देखिए फलना भी शुरू हो गए। एक टिप और बताती हूँ, अभी आप कहेंगे इतनी सारी ककड़ियाँ आप कैसे खाएंगे, तो आप देखिए कि एक ककड़ी मेरी 2 बार फ्रूटिंग दे चुकी है, एक में अभी ये पहली बार शुरू हुई है फ्रूटिंग। तो मैंने जब पहले बीज लगाए थे उसके बाद ठीक मैंने 15-15 दिन के अंतर पर ही दूसरे बीज लगाए। तो ये फंडा तो हर बेल वाली सब्जी पे करती हूँ मैं, लौकी पे भी, कद्दू पे भी, तोरई पे भी, सब पे ये नियम लागू करना चाहिए। तो इसी तरह आप टुकड़ों टुकड़ों में किस्तों में सब्जियां लगाएंगे तो आपके पास सीजन भर सब्जी रहेगी। पहली सब्जी आपको अगेती लगा देना चाहिए। अगेती मतलब जैसे सीजन आया उसके 7-8 दिन पहले ही, और मैंने सच में अगेती लगा दी। अभी मार्केट में भी इतनी ज़्यादा ककड़ियाँ नहीं आ रही हैं लेकिन ऐसे भरमार नहीं है, फुल सीज़न नहीं है। और मेरे यहाँ ये अगेती फसल आ गई और अगेती फसल की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, केयर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बस अभी भी समय है, पता है मैंने अभी भी कुछ ककड़ियों के बीज लगा रखे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कप्स में है। हालांकि श्रीमान जी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि आप क्यों लगा रही हो, लेकिन मैं तो अपनी आदत से बाज नहीं आती। ये देखिए पानी डालने पर थोड़ी टेढ़ी हो गई तो मैं इसको फिर से ठीक कर रही हूँ। कुछ दिन बाद मैं इसे भी उतारूंगी। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हो गया तो एक एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ इतने, मतलब अभी ये चल रहा है मार्च का, आज 17 मार्च है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो 17 मार्च यानी कि 20 मार्च तक ये पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे। तो अगर मार्च के अंत तक भी आप अगर लगाएंगे तो भी आपको सब्जियाँ मिलेंगी। तो ये मेरे शानदार अनुभव का नतीजा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी भी समय है, लगा डालिए ककड़ियाँ और सच मानिए घर की ककड़ियाँ खाएंगे तो इतनी स्वादिष्ट लगेंगी आप भूल नहीं पाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो इतने शानदार वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने मुझे कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।